दोस्तों, हाल ही में बीते दिन 6 मई को न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में मेट गाला फैशन शो होस्ट किया गया, जिसमें दुनिया भर के कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने शिरकत की और अपने फैशन स्टाइल और खूबसूरती का जलवा बिखेरा। और यहाँ आने वाले ज़्यादातर सेलिब्रिटीज यूनिक फैशन स्टाइल के चक्कर में अतरंगी और अजीबोगरीब कॉस्ट्यूम्स में ही नजर आते हैं। वैसे मेट गाला है तो एक विदेशी फैशन इवेंट, लेकिन बीते कुछ सालों से भारतीयों की दिलचस्पी भी यहाँ काफ़ी हद तक बढ़ी है। साल 2017 में सबसे पहले एज एन इंडियन प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण ने इस शो में अपना डेब्यू किया था। वहीं अगर इस साल 2024 के इंडियन गेस्ट लिस्ट की बात की जाए तो इसमें आलिया भट्ट और ईसा अंबानी समेत कई भारतीयों ने शिरकत की, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदर पूनावाला की पत्नी नताशा पूनावाला, बिजनेस वुमेन और सोशल वर्कर सुधा रेड्डी, भारतीय मूल की अमेरिकन एक्ट्रेस मिंडी कलिंग और इंडियन एंटरप्रेन्योर मोना पटेल सहित भारतीय फैशन डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी ने भी रेड कारपेट पर अपना जलवा बिखेरा। इसी के साथ सब्यसाची मुखर्जी पहले इंडियन फैशन डिज़ाइनर बन चुके हैं जिन्होंने मेट गाला में हिस्सा लिया। लेकिन ये मेट गाला होता क्या है और क्यों ये सेलेब्स बड़े ही अतरंगी और अजीबोगरीब कॉस्ट्यूम्स में सज धज कर यहाँ नजर आते हैं? तो आइए मेट गाला क्या होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है और कैसे होता है, इन सबको विस्तार से समझते हैं। मेट गाला को समझने के लिए हमें सबसे पहले कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट को समझना होगा। तो आखिर क्या है ये कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट जिसकी वजह से पूरा मेट गाला फैशन शो ऑर्गेनाइज किया जाता है? कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट वो संस्था है जिसने पिछले 600 सालों के महिला, पुरुष और बच्चों के 35,000 से भी ज़्यादा कॉस्ट्यूम्स को संरक्षित और संग्रहित किया हुआ है, जिसकी देखभाल करने के लिए स्टाफ की सैलरी, रूटीन फंक्शनिंग और इवेंट का खर्चा निकालने के लिए इस शानदार चैरिटी इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसकी शुरुआत साल 1948 में फैशन प्रमोटर एलेनोर लैम्बर्ट ने कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट की देखभाल की खातिर फंड जुटाने के मकसद से की थी, जो हर साल मई महीने के पहले सोमवार को न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इसकी चेयरपर्सन है वोग मैगजीन की एडिटर इन चीफ एना विंटोर। इस इवेंट में कौन कौन मेहमानों के तौर पर शामिल होगा, इवेंट की थीम क्या होगी, मेहमानों का ड्रेस कोड क्या होगा, ये सब एना ही अपनी टीम के साथ मिलकर डिसाइड करती हैं। और अगर बात करें गेस्ट की, तो यहाँ गेस्ट के तौर पर केवल वही सेलेब्स हिस्सा ले सकते हैं जिन्हें इन्वाइट किया गया हो। और हाँ, ये दुनिया के अदर इवेंट्स की तरह बिल्कुल भी नहीं है जहाँ शो में हिस्सा लेने के लिए सेलिब्रिटीज़ को पैसे दिए जाते हैं, बल्कि जिन सेलिब्रिटीज़ को इनवाइट किया जाता है वो खुद इस इवेंट का हिस्सा बनने के लिए इसकी महंगी महंगी टिकट को खरीदते हैं। वहीं अगर इसके टिकट फीस की बात करें तो इस इवेंट के एक टिकट की कीमत करीब 75,000 US$ यानी 62 लाख रुपए से भी ज़्यादा है। वहीं पिछले साल 2023 में इसके एक टिकट की कीमत 50,000 US$ यानी करीब 40 लाख रुपए थी। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि कोई भी 62 लाख रुपए देकर इस इवेंट का हिस्सा बन सकता है। यहाँ केवल वही सेलिब्रिटीज़ हिस्सा ले सकते हैं जिन्हें इनवाइट किया गया हो। और गेस्ट को इनवाइट करते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि उनका नाम किसी भी तरह के स्कैंडल से ना जुड़ा हो। और इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जिन दो सेलेब्स के बीच आपसी विवाद है उन्हें एक दूसरे से दूर रखा जाए। किस सेलिब्रिटी को किस टेबल पर बैठाना है, किसके साथ बैठाना है, किसके साथ नहीं बैठाना है, ये सब पहले से ही प्री डिसाइडेड होता है, जो कि गेस्ट को वहाँ जाने के बाद ही पता चलता है। और एक बहुत ही मज़ेदार बात है कि यहाँ कभी भी कपल्स को एक साथ एक सीट पर नहीं बैठाया जाता। और इसका रीज़न ये बताया जाता है कि ये कोई वेडिंग फंक्शन या फिर फैमिली गैदरिंग तो है नहीं जहाँ परिवार के सदस्य एक साथ बैठेंगे। ये तो फैशन से रिलेटेड एक सोशल गैदरिंग है जिसमें फैशन में दिलचस्पी रखने वाले लोग हिस्सा लेते हैं। वहीं हर साल इवेंट का थीम और मेहमानों का ड्रेस कोड भी अलग अलग होता है। जैसे इस साल 2024 में मेट गाला इवेंट का थीम है स्लीपिंग ब्यूटी दी अवेकनिंग फैशन। और वहीं अगर सेलिब्रिटीज़ के ड्रेस कोड की बात की जाए तो वो है द गार्डन ऑफ टाइम, जो कि राइटर जे.जी. बैलार्ड की एक कहानी के टाइटल से प्रेरित है। क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े फैशन इवेंट्स में से एक है, इसीलिए दुनिया भर के सभी बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स और डिज़ाइनर्स की नज़र इस पर होती है। और अगर किसी डिज़ाइनर का डिज़ाइन मेट गाला के रेड कारपेट पर है तो इसका मतलब है कि दुनिया भर में उस डिज़ाइनर की अच्छी खासी पब्लिसिटी हो जाती है। और अगर सेलिब्रिटी की बात करें तो इस पूरे इवेंट में उनका काम एक मॉडल जितना ही होता है, जो डिज़ाइनर्स के अतरंगी डिज़ाइंस का शो ऑफ मेट गाला के रेड कारपेट पर करते हैं। इसीलिए ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ जो मेट गाला का हिस्सा बनते हैं उनकी टिकट या टेबल को वही डिज़ाइनर स्पॉन्सर करते हैं जिनका डिज़ाइन उन्होंने पहना हुआ है। लेकिन कुछ सेलेब्स ऐसे भी होते हैं जो खुद ही अपनी टिकट के लिए पैसे खर्च करते हैं। ये तो बात हुई रेड कारपेट पर पहुँचने तक सेलिब्रिटीज़ का रोल क्या होता है। लेकिन रेड कारपेट पर शो ऑफ करने के बाद वो क्या करते हैं, अंदर म्यूजियम में क्या क्या होता है, आइए जानते हैं। क्योंकि अंदर इवेंट में मोबाइल का यूज़ पूरी तरीके से मना है, इसीलिए कभी भी अंदर की तस्वीरें बाहर नहीं आ पाती हैं। एक बार सेलेब्स जब अपने आउटफिट का अच्छे से शो ऑफ कर लेते हैं तो उन्हें अंदर लेकर जाया जाता है, जहां हर साल के मेट गाला थीम के अकॉर्डिंग प्रदर्शनी लगी होती है, जिससे इवेंट में शामिल गेस्ट को देखने का मौका मिलता है। वहीं आम जनता को इस प्रदर्शनी को मेट गाला के दूसरे दिन देखने का मौका मिलता है। जैसे अगर इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो साल 1976 में मेट गाला का थीम था द ग्लोरी ऑफ रशियन कॉस्ट्यूम।
जिसके अकॉर्डिंग प्रदर्शनी का हिस्सा थे पीटर द ग्रेट के बूट्स और कैथरीन द ग्रेट की सिल्वर वेडिंग ड्रेस। और ये दोनों ही चीज़ें केवल फैशन ही नहीं बल्कि इतिहास से भी बहुत गहरा रिश्ता रखती हैं। और केवल इतना ही नहीं, कई क्लासिकल फिल्मों के आइकॉनिक आउटफिट्स को भी इसमें शामिल किया जाता है। और इस साल 2024 का मेट गाला थीम है स्लीपिंग ब्यूटी रीअवेकनिंग फैशन, जिसमें 50 से भी ज़्यादा एंटीक डिज़ाइंस को डिस्प्ले किया गया है और 200 से भी ज़्यादा आउटफिट्स प्रदर्शनी का हिस्सा बने थे, जिनमें से कई डिज़ाइंस और आउटफिट्स को डिजिटल एनिमेशन और साउंड स्केपिंग के जरिए रिक्रिएट किया गया था। प्रदर्शनी खत्म होते ही कार्यक्रम का दूसरा फेज शुरू होता है, जिसे कहते हैं कॉकटेल आवर, जिसमें सेलिब्रिटीज़ अंदर जाते हैं, जहां कॉकटेल आवर में इवेंट होस्ट के साथ मीट एंड ग्रीट होता है, जिसका मतलब ये है कि गेस्ट और होस्ट आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। वहीं इस साल के होस्ट बने थे हॉलीवुड एक्टर्स जेंडाया, जेनिफर लोपेज, क्रिस हेम्सवर्थ और सिंगर बैड बनी। कॉकटेल आवर खत्म होने के बाद आता है फॉर्मल डिनर का टाइम, जिसमें ये सेलेब्स अपनी प्री डिसाइडेड सीट पर बैठते हैं और डिनर के साथ साथ सोशल गैदरिंग का भी मजा लेते हैं। और इसी के साथ हर साल किसी न किसी ग्लोबल आर्टिस्ट से परफॉर्मेंस देने के लिए भी रिक्वेस्ट किया जाता है। जैसे अगर पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो एरियाना ग्रांडे और रिहाना जैसे कलाकार क्लोजिंग परफॉर्मेंस देते आए हैं। और अब आखिर में जान लेते हैं कि शो से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इस साल 2024 में इसने करीब $26 मिलियन फंड इकट्ठा किया। वहीं 2023 में कुल $22 मिलियन फंड इकट्ठा किया गया था। और इस तरह ये कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट मेट गाला इवेंट के जरिए अपना सारा खर्चा खुद ही संभालता है और साथ में अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट को भी देता है। तो दोस्तों, ये थी मेट गाला से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। आपको कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और फिल्मी सितारों की दुनिया से जुड़ी ऐसी रोचक और मज़ेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।